तो नमस्कार, सत श्री अकाल और जय श्री राम सभी का। वापस से हम आ चुके हैं एक और वीडियो लेके क्लास 10 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 2। सारे नोट्स के लिए हमें टेलीग्राम पे फॉलो करें और बिहाइंड द सीन्स और बाकी कुछ चीज़ों के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। तो पार्ट 1 में जो भी हमने पढ़ा था उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दिख जाएगा और बाकी का पार्ट आइए देखते हैं विद नन अदर देन मी, आदेश तिवारी। और आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारे 1800 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं और आप सभी का धन्यवाद। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों को है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये हमारा मेन पार्ट है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में हम बात करेंगे, जहाँ पे आपको एग्जांपल्स देखने होंगे, जहाँ पे आपको टाइप पता करना होगा, क्योंकि आपके क्वेश्चंस भी वैसे ही आते हैं। एक और चीज़ हम आपके सामने अनाउंस करने जा रहे हैं कि हर चैप्टर खत्म होने के बाद उस चैप्टर का PYQ लाइव सेशन में सॉल्व कराया जाएगा, तो हमें फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें टाइम टेबल के लिए। तो सबसे पहला रिएक्शन जो बच्चों आता है वो आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है where two or more than two reactants combine together to form one product। मतलब दो या दो से ज़्यादा मिलके एक बनाएंगे। जैसे हमने पानी लिया, चीनी लिया और मिला के एक चीज़ बनाई, शरबत, जिसको सिंपली हम कैसे दिखा सकते हैं, A + B फॉर्म्स AB। ये आपको दिख रहा होगा, A + B फॉर्म्स AB। यही है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है आपके NCERT लेवल पे और आपसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। थोड़ा सा सीखने में हमें परेशानी होती है, अभी भी हम अनपढ़ हैं बच्चों, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आता है वो Mg और ऑक्सीजन का आता है। यहाँ पे आपको एक दिक्कत दिख रही होगी कि ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। अगर आप एग्जाम में ये लिखेंगे तो इसको काट दिया जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। अगर आपको इसमें भी परेशानी है तो आप पिछला वीडियो ज़रूर देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके क्या बनाते हैं, एक प्रोडक्ट, और इसी को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जिसका सबसे सिंपल एग्जांपल है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपका हमने पार्ट 1 में भी सेम रिएक्शन बताया था, जहाँ पे कलर चेंज था, गैस इवॉल्व था। तो सारे रिएक्शन यहाँ पे भी अप्लाई होंगे, सबके लिए अलग अलग रिएक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगले पे बढ़ते हैं हम। तो अगला आता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके पास से डिस्प्लेस करता है। जैसे कि कई बार कई सारे रिलेशनशिप्स में भी होता है कि पहले ये इनके साथ थे, अब ये आया, इसके पास ज़्यादा पैसा था, ज़्यादा हैंडसम, मोटी चेन मोटा पैसा, तो इनको भगा के ले गए और ये बन गया C और B बेचारा अकेला रह गया। यही होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मोटी चेन मोटा पैसा। आजकल एक बहुत फेमस गाना भी चल रहा है, क्या देखेगी दुनिया, न दौलत न शोहरत और पता नहीं क्या क्या, हमें आता भी नहीं है। आई एम नॉट जेनजी, आई एम मिलेनियर, बहुत पुराने हैं। तो ये क्या कह रहा है, द केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड। और इसका एग्जांपल ये रहा। देखिए बच्चों, आपको हमेशा एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा आइडेंटिफाई द रिएक्शन, डिफाइन विथ एन एग्जाम्पल। तो आइडेंटिफाई करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल में देखिए हमने दिया हुआ है Zn+2HCl फॉर्म ZnCl2+H2 और वापस से जिंक कॉपर सल्फेट के साथ है। तो यहाँ से क्लोरीन किसके पास चला गया, जिंक के पास आपको दिख रहा है। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द कंपाउंड। HCl के पास से क्लोरीन को उसने डिस्प्लेस कर लिया। सेम काम यहाँ भी हुआ, जिंक ने सल्फेट को कॉपर के पास से गायब कर लिया और जिंक सल्फेट बन गया, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव था। सिंपल से हायरार्की की बात है, जो कमजोर है उसके पास से चीजें ले ली जाएगी। अगला आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन का सबसे सिंपल मतलब होता है टूटना। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि इट इज इनवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इनवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में क्या होता था बच्चों, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते थे, और यहाँ पे एक रिएक्टेंट मिलके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, क्योंकि वो टूट जाएगा, ब्रेक डाउन। वो गाना भी गाता है, टूट गया मैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जस्ट कॉम्बिनेशन बोलते हैं। आपको वापस से दिखाते हैं, AB ब्रेक करके A+B बना रहा है, जबकि कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, A+B मिलके AB बना रहा था। तो इसीलिए ये उसका जस्ट इनवर्स है। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल जो बच्चों आप लोग को पढ़ना होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का पढ़ना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यहाँ पे ये किस कंडीशन में हो रहा है, उस पर रिएक्शन दो पार्ट में डिवाइड होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन और फोटोलिटिक। ये आपको पार्ट 1 में ऑलरेडी बताया जा चुका है, तो वहाँ पे आप जाके दोबारा देख सकते हैं, एग्जाम्पल वहाँ से लिख सकते हैं। डिकम्पोजिशन के बाद बच्चों आता है डबल डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत ही आपको आसान लग रहा है, खाली लग रहा होगा पेज, अब उसका रीज़न है।
डिस्प्लेसमेंट में आपने क्या पढ़ा कि एक बार बस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब यहाँ से उठा और दूसरे के पास चला गया। डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों लोग आपस में अदला बदली कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम टिफिन लेके स्कूल पहुंचे, मेरा दोस्त अपने घर से टिफिन लेके आया, वो जो लाया था वो हमें पसंद आ गया और हम जो लाए थे उसे पसंद आ गया, तो हम दोनों ने अपना टिफिन एक्सचेंज कर लिया, मेरा टिफिन उसके पास, उसका टिफिन मेरे पास। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 2 बार हुआ है, एक बार नहीं हो रहा है। तो जब डिस्प्लेसमेट 2 बार होगा तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। और यहाँ पे भी यही कह रहा है, ये कह रहा है एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स। अब देखिए यहाँ पे आपको रिएक्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे कौन कौन से आयन है? एल्युमिनियम आयन है, सल्फेट आयन, और यहाँ पे कैल्शियम आयन है और हाइड्रोक्सिल आयन। और इसने क्या कहा? एक्सचेंज ऑफ आयंस। एक्सचेंज ऑफ आयंस हम दिखाते हैं, सॉरी ब्लू तो इस पे दिखेगा ही। कैल्शियम सल्फेट के साथ चला गया, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ चला गया, तो आयंस का एक्सचेंज हो गया और उसी को हमने डिस्प्लेसमेंट कहा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कम्स रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन बच्चों बहुत बड़ी कहानी लिखी है, चलिए इसको थोड़ा सा तोड़ते हैं। रिडॉक्स 2 शब्द से बना हुआ है, री और ऑक्स। री का मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिडक्शन में क्या होता है? सब्सटेंस गेन्स इलेक्ट्रॉन और लूजेस ऑक्सीजन और गेन्स हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन वाली कहानी तो अभी आपको पढ़नी नहीं है, ये आपको 10th के बाद पढ़नी होगी। तो रिडक्शन में जनरली या तो ऑक्सीजन लूज करेगा या तो हाइड्रोजन गेन करेगा, और ऑक्सीडेशन में उल्टा होगा, ऑक्सीजन गेन करेगा और हाइड्रोजन लूज करेगा। मतलब आपको एक रिएक्शन से समझाते हैं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ये रहा, देखिए रिएक्शन। यहाँ पे क्या हुआ? कॉपर ने ऑक्सीजन गेन किया, कॉपर ने ऑक्सीजन गेन किया, तो ऑक्सीजन कौन गेन करता है? जिसका रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे रिडक्शन किसका हो रहा है बच्चों? कॉपर का। अब अगर इसने ऑक्सीजन गेन किया है तो कहीं ना कहीं से तो ऑक्सीजन आएगा ना, ऐसा तो है नहीं हवा से उड़ के आगे कॉपर पूजा कर रहा था, हे भगवान ऑक्सीजन दे दो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसने ऑक्सीजन गेन किया, कहाँ से गेन किया? वाटर से। तो वाटर के पास से, हाइड्रोजन के पास से ऑक्सीजन गायब हो गया, तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है दैट विल बी द रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे देखिए बात लिखी हुई है, अ सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइजेज अनदर सब्सटेंस गेट्स रिड्यूस्ड दैट विल बी द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग होगा, और अनदर रिड्यूसिंग, ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसके बाद एक टॉपिक बनता है बच्चों, कोरोजन और रस्टिंग, अरे कोरोजन और रैंसिडिटी। इसके बारे में हम आपको ब्रीफ दे देते हैं, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं। कोरोजन का बेसिक मतलब होता है रस्टिंग। जब कोई मेटल सरफेस पे ऑक्साइड की लेयर बन जाती है तो उसी को रस्टिंग कहते हैं। जब ये काम आयरन में होता है तो आयरन का कलर ग्रे से कन्वर्ट होकर ब्राउन हो जाता है। आपने रस्टिंग कई जगह पे देखी होगी। रस्टिंग से चीज़ों को बचाने के लिए हम उसे पेंट कर देते हैं, हम उस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर बना देते हैं ताकि वाटर उसके कॉन्टैक्ट में ना आए। दूसरी चीज़ है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी बच्चों बहुत ही कॉमन चीज़ है, आपने बहुत बार सुनी भी होगी। आपने सुना होगा कि घर पे मम्मी कह रही है कि यार दूध फट गया, मम्मी कह रही है कि अरे अचार खराब हो गया। तो दूध का फटना क्या होता है? जब कोई भी प्रोटीनेशियस नेचर का सब्सटेंस हाई टेम्परेचर पे रखा जाएगा तो अपना प्रोटीनेशियस नेचर खो देता है और उसका टेस्ट खट्टा हो जाता है, और उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं रैंसिडिटी। तो कोरोजन और रैंसिडिटी में इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ये था आपका चैप्टर। अगले लाइव सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं इसके PYQs, तो बी रेडी फॉर द लाइव सेशन ऑन संडे। जय श्री राम, बाय बाय, मिलते हैं आपसे।